अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास लीनियर इक्वेशन दी गई है जो कि है 3x माइनस 5 विच इज इक्वल्स टू 7 एंड 2x प्लस 5y विच इज इक्वल्स टू 15। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास है फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारे पास जो है वो सेकेंड इक्वेशन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि फर्स्ट इक्वेशन जो है उस फर्स्ट इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकालेंगे, देन पुट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। हमने सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ले ली ताकि हम x की वैल्यू निकाल सकें, 3x माइनस 5 विच इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे हमने -5 को रिमूव करना है, एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करने के लिए हमें दोनों तरफ ऐड करना पड़ेगा 5 को। सो हमने यहाँ पे दोनों तरफ ऐड किया 5 को, ये -5 प्लस 5 से कैंसिल हो गया और यहाँ पे 7 प्लस 5 12 आ गया। सो यहाँ पे हमारे पास 3x मल्टीप्लाई हो रहा है, x के साथ जो 3 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएगा। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर सकते हैं। 3 4 आर 12, सो वी गेट द x वैल्यू, x इज इक्वल टू 4। अब हम देखते हैं जो हमारे पास x की वैल्यू आई है उसे सब्सटीट्यूट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में, जो कि है हमारे पास 2x प्लस 5y विच इज इक्वल्स टू 15। तो x की वैल्यू हमारे पास 4 आई थी, उसे हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं यहाँ पे। x की जगह पे जहाँ पे हमारे पास x है वहाँ पे हमने x की वैल्यू 4 पुट कर देनी है, लाइक दिस, लाइक 2 इंटू 4 प्लस 5y विच इज इक्वल्स टू 15। सो 2 4 आर 8, सो 8 प्लस 5y विच इज इक्वल्स टू 15। अब हमें क्योंकि यहाँ से y की वैल्यू चाहिए तो हमने ये जो लेफ्ट साइड पे जितने भी नंबर्स होंगे, जो भी हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट है, हमने उनको पहले तो एलिमिनेट करना है। और अगर हमारे पास यहाँ पे जो भी कोई कोफिशिएंट वेरिएबल के साथ आ रहे हैं तो हमें उनको एलिमिनेट करना है। तो सबसे पहले हमें 8 को एलिमिनेट करना है इस साइड से, लेफ्ट साइड से। तो हम क्या करेंगे, 8 जो है वो यहाँ पे प्लस हो रहा है, राइट साइड पे आके ये माइनस हो जाएगा। सो 15 माइनस 8 विच इज इक्वल्स टू 7, 5y इज इक्वल्स टू 7। सो यहाँ पे y जो है इसके साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू 7/5। सो वी गेट द सोल्यूशन सेट ऑफ दिस साइमल्टेनियस इक्वेशन एज 4 एंड 7/5। अगर हमने इसे चेक करना हो कि हमारे पास जो इनके आंसर्स आए हैं क्या वो करेक्ट हैं, तो x एंड y की वैल्यू जो हमारे पास है क्या वो ठीक है कि नहीं, तो उसके लिए हम या तो फर्स्ट इक्वेशन या तो सेकंड इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास x और y वेरिएबल सेकंड इक्वेशन में गिवन है। तो हम क्या करेंगे कि हम सेकंड इक्वेशन में x और y की वैल्यू को पुट कर देंगे और हम अगर इक्वल आंसर आ जाए तो हमारे पास इसका सोल्यूशन बिल्कुल ठीक होगा। तो हम वेरीफाई करते हैं हमारे सोल्यूशन सेट को। लाइक हमारे पास यहाँ पे जो इक्वेशन है 2x प्लस 5y विच इज इक्वल्स टू 15। सो x की जगह हमने 4 पुट कर दिया यहाँ पे, प्लस 5y, y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आई है, 7/5। सो हमने क्या किया, 7/5 को यहाँ पे पुट कर दिया इन प्लेस ऑफ y विच इज इक्वल्स टू 15। सो हमने यहाँ पे 15 पुट भी कर दिया। सो यहाँ पे 2 4 आर 8 एंड हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं 2 4 आर 8 प्लस, अब ये वाला 5 जो है ये इस वाले 5 से कैंसिल हो जाएगा, देन 8 प्लस 7 विच इज इक्वल्स टू 15। तो अब 8 एंड 7 को हम ऐड करेंगे, यहाँ पे 8 प्लस 7 हमारे पास क्या आता है, 15। सो 15 इज इक्वल्स टू 15। सो हमारे पास हमें पता चला कि वेरीफाई कर जो हमने किया x और y की वैल्यू को कि हमारे पास करेक्ट है कि नहीं सोल्यूशन सेट हमारा। तो क्योंकि आंसर अगर हमारे पास सेम आ जाए लेफ्ट साइड एंड राइट साइड का, तो इसका मतलब है हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो बिल्कुल ठीक आया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे पास है 4x प्लस वाई विच इज इक्वल्स टू 17 एंड 2x प्लस वाई विच इज इक्वल्स टू 9। तो यहाँ पे हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन है एंड देन दिस इज द सेकंड इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास सेकंड इक्वेशन एंड फर्स्ट इक्वेशन में x एंड y वेरिएबल्स मौजूद हैं, तो हम इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से,
तो क्या होगा, जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन है उनके साथ जो भी साइन होंगे, लाइक यहाँ पे अगर प्लस साइन है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास प्लस साइन है वो नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे 9 के साथ प्लस है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अब 4x माइनस 2x जो है करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2x, एंड देन दिस प्लस y एंड माइनस y कैंसिल विद ईच अदर, एंड 17 माइनस 9 विच इज इक्वल्स टू 8। सो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 2x जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएगा। लाइक हमारे पास अब यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 8/2 हो जाएगा, देन 2 4 r 8, ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 4 r 8. So we get the value of x as 4, means x is equals to 4 आ जाएगी हमारे पास। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ। नेक्स्ट वैल्यू हम फाइंड करते हैं y की। सो सब्सटीट्यूट करनी है हमारे पास, जो x is equals to 4 आया है उसको हमने अपनी ओरिजिनल इक्वेशन जो हमारे पास लाइक या तो हम इसको फर्स्ट वाली इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं x की वैल्यू को, और या फिर हम सेकेंड इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको जो है वो सेकेंड इक्वेशन में पुट किया। यहाँ पे 2x plus y which is equals to 9 हमने सब्सटीट्यूट किया x की वैल्यू 4 इन द सेकेंड इक्वेशन which is equals to 2 into 4 plus y which is equals to 9, and then 2 4 are 8, so 8 plus y which is equals to 9। so 8 अब यहाँ पे हमारे पास प्लस हो रहा है, राइट साइड पे आके ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 9 minus 8, so y is equals to 1। तो यहाँ पे हमारे पास x एंड y दोनों की वैल्यू आ गई। हमारे पास सोल्यूशन सेट आता है y इज इक्वल्स टू 1 एंड x इज इक्वल्स टू 4, सो 4 एंड 1 जो है वो हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आता है, और सोल्यूशन सेट को हमेशा हम कर्ली ब्रैकेट्स में ही लिखते हैं। उसके बाद हम इसको वेरीफाई अगर करना चाहें हमारे आंसर को क्या हमारा आंसर ठीक आया है, तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू और y की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में, या तो हम फर्स्ट में कर सकते हैं या तो सेकंड में। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो सब्सटीट्यूट करते हैं, एंड y की x वैल्यू जो है वो हमारे पास x की 4 है, प्लस y जो है वो हमारे पास क्या है 1 है, विच इज इक्वल्स टू 9। अब यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 2 4 r 8 एंड 8 plus 1 विच इज इक्वल्स टू 9, सो 9 इज इक्वल्स टू 9। तो यहाँ पे हमने देखा, हमने वेरीफाई किया अपने सोल्यूशन सेट को कि हमारा सोल्यूशन सेट करेक्ट आया है कि नहीं। सो इससे हमें पता चला, क्योंकि इक्वल साइड आ गई है, लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ गई है हमारे पास, तो हमें पता चला कि हमारा सोल्यूशन सेट जो है वो बिल्कुल ठीक आया है। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।